4 दिवसीय झारखंड दौरे पर चल रहे 16वें वित्त आयोग की टीम आज रांची में कई बैठकों में शामिल होगी। सीएम की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग के सामने केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगी। कई वर्षों से अनुदान की राशि घटाने का भी मुद्दा उठाएगा। और साथ ही आपको अगर बताएं तो सरकार की दलील है कि केंद्र अनुदान कम करने से विकास की योजना प्रभावित हुई है। साथ ही सरकार जीएसटी में भी कंपनसेशन का प्रावधान बंद किए जाने में अगले 5 वर्षों में होने वाले आर्थिक नुकसान के बारे में जानकारी आयोग के पास रखेगी। सरकार का कहना है कि जीएसटी के नुकसान से राज्य सरकार को राहत दी जाए। राज्य सरकार की ओर से हर सेक्टर में दिए गए पैसों का हिसाब वित्त आयोग के सामने रखा जाएगा। राज्य सरकार की अगर बात करें तो राज्य सरकार की ओर से हर सेक्टर के लिए डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया गया है और राज्य सरकार अपने वित्त प्रबंधन की जानकारी आयोग को देगा। 5 साल का रोड मैप भी आयोग के सामने सरकार रखेगा और अपनी आर्थिक जरूरतों का पूरा खाका पेश किया जाएगा। राज्य के पिछड़ापन और आर्थिक विस्मयता का भी मुद्दा रखेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही विकास, जल संरक्षण के लिए विशेष मुद्दा का आग्रह किया गया है। 5 साल का रोड मैप रखा जाएगा। पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो पिछले वित्त वर्षों में केंद्र सरकार की सहायता लगातार घटी है। राज्य के विकास के लिए केंद्रांश की पूरी हिस्सेदारी मांगी जाएगी। बैठकों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। झारखंड अनुदान का मुद्दा इस दौरान उठाने की मांग करेगा और साथ ही आपको बताया कि बकाया 12,000 करोड़ रुपए की मांग इस दौरान की जाएगी। हर सेक्टर में मिले हुए पैसों का हिसाब दिया जाएगा। सोलहवें वित्त आयोग की टीम की अगर बात करें तो 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड में मौजूद है और इस दौरान अगर आपको बताएं तो आज तीसरा दिन है उनका इस दौरे का। पहले दिन की अगर बात करें तो पतरातू में उनका दौरा हुआ, जिसके बाद वे देवघर गए, देवघर में बैठकों में शिरकत किए और उसके बाद आज रांची में बैठकों का दौर चलने वाला है। झारखंड अनुदान का मुद्दा भी इस दौरान उठाएगा। अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ सीधे राजधानी रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, 16वें वित्त आयोग की टीम यहां पर मौजूद है। राजधानी रांची में आज बैठकों का दौर चलने वाला है। 4 दिवसीय दौरे पर आई है 16वें वित्त आयोग की टीम और ऐसे में आज तीसरा दिन है और कई बैठक होने वाली है। राज्य सरकार की ओर से हर सेक्टर में दिए गए पैसों का हिसाब वित्त आयोग के सामने रखा जाएगा और साथ ही अनुदान की भी मांग झारखंड आज करने वाला है। देखिए, 16वें वित्त आयोग की टीम 4 दिनों के लिए झारखंड दौरे पे है। आज तीसरा दिन है और आज का जो दिन है राजधानी रांची में बैठकों का दौर है। इसमें सरकार के जो तमाम प्रतिनिधि हैं और वित्त मंत्री की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी और अपनी बातों को राधाकृष्ण किशोर रखेंगे। तो वित्त आयोग के सामने किन बातों को रखना है उसका एक पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो वित्त मंत्री ने तैयार कर लिया है और राज्य के अलग अलग सभी विभागों में किन चीज़ों की ज़रूरत है और आने वाला जो 5 साल होगा वो झारखंड में किस तरह से डेवलपमेंट होगा, किस मद में कितने पैसे चाहिए, वो सड़क की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो, हायर एजुकेशन की बात हो, स्कूली शिक्षा की बात हो, खनन का क्षेत्र हो या ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। और जिस तरह से देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष पैकेज की मांग की है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है केंद्र के द्वारा मिलने वाला जो पैसा है, जो केंद्रांश है, वो 75% मिले। तो कई महत्वपूर्ण बातों को रखा जाएगा और वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगलिया, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। तो हमें लगता है कि आज का दिन बेहद खास है। इसके अलावे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो प्रतिनिधि हैं वो भी मिलेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी भी अपने तरफ से उन्होंने तैयारी कर रखी है। इसके अलावे
झारखंड में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स है, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है उद्योग के सेक्टर में किन किन चीज़ों पे काम होना चाहिए, कहाँ कमियां हैं, और आने वाला जो 5 साल होगा वो झारखंड के लिए एक बड़ा रोड मैप होगा, क्योंकि 2047 विकसित भारत की जो परिकल्पना की गई है उसमें झारखंड का भी योगदान होगा। तो कहीं ना कहीं जब राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा। और ये तमाम जो बैठकें हैं वो होटल रेडिशन ब्लू में होंगे, और इसके बाद 3:30 बजे का जो समय होगा उसमें 16वें वित्त आयोग की जो टीम है वो मीडिया से रूबरू होगी। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि झारखंड अपनी बातों को रखेगा, और जिस तरह से जो पैसे बकाए हैं उनकी भी बातचीत जो है झारखंड सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो रखेंगे। तो एक आज का दिन बेहद खास है झारखंड के लिए। बिल्कुल अंजनी, और देखिए 12,000 करोड़ रुपए जो बकाया है उसकी भी मांग की जाएगी कहीं ना कहीं आज 16वें वित्त आयोग की टीम के सामने। और क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केदारनाथ की यात्रा पर सपरिवार निकले हुए हैं, तो इसीलिए इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कर रहे हैं। अब ऐसे में अंजनी एक सवाल और यहाँ पर बनता है, अभी तक 3 दिवस पार हो चुके हैं और इन 3 दिवस में अनुभव कैसा रहा वित्त आयोग की टीम का? क्या कुछ अगर उनसे कुछ जानकारी मिल पाई हो तो? देखिए, वित्त आयोग की जो टीम है उसमें लगभग 16 मेंबर हैं, उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं अरविंद पनगड़िया। जाहिर सी बात है झारखंड उन लोग पहुंचे और उन्होंने झारखंड जो टूरिज्म का जो इलाका है और जो रिलीजियस जो हम कह सकते हैं झारखंड में सबसे बड़ा जो मंदिर है देवघर में बाबा भोलेनाथ का, वहाँ उन्होंने दर्शन किया है। तो ये भी एक झारखंड की खूबसूरती है, झारखंड को उन लोगों ने नजदीक से देखा है। और जब एयरपोर्ट पे वो लोग पहुंचे थे तो झारखंड की जो कला संस्कृति है, जो ट्राइबल कल्चर के अनुसार उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। तो एक उन्हें बेहतरीन एक अच्छा अनुभव हुआ, उन्हें बेहतरीन लगा ही है और ऐसा उन्होंने कहा भी है। और देवघर में भी उन लोगों ने मीटिंग की, वहाँ की बातों को समझा और पूरे संथाल परगना की बातों को समझा, समस्याओं को समझा। तो हमें लगता है कि ये जो टीम है यहाँ से एक अच्छा मैसेज भी लेकर जाएगी कि झारखंड का जो कल्चर है, मेहमानों को काफ़ी सम्मान दिया जाता है और जो झारखंडी कला संस्कृति के तहत तमाम चीज़ें हुई हैं, तो एक अलग अनुभव और एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। क्योंकि झारखंड में मेहमानों का जो सम्मान है, जो इज्जत है, वो काफ़ी किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जो पैसे बकाए हैं और स्पेशल पैकेज की जो बात की गई है, उन बातों को भी राज्य रखेगा। क्योंकि देखेंगे सोनल, झारखंड में तमाम खनिज संपदा से भरपूर है, लेकिन जिस तरह से जो जब पैसे की बात होती है तो कहीं ना कहीं झारखंड को जिस तरह से पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा है कि कई योजनाओं का जो पैसा है वो नल जल योजना हो या पीएम आवास की योजना हो, उसके भी पैसे बकाए हैं। तो हमें लगता है कि राज्य तभी डेवलप करता है जब भी केंद्र की कोई योजना होती है तो उसमें केंद्र का जो अंश होता है और राज्य के अंश को मिला करके कोई योजना सफल होती है। तो झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज जो है राज्य के प्रतिनिधि, राज्य का जो प्रतिनिधित्व करेंगे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, वो तमाम चीज़ों को उन्होंने तय कर लिया है और बातों को रखेंगे। बिल्कुल अंजनी, और आज की बैठक जब समाप्त होगी, क्योंकि बैठक काफी अहम है, बैठक काफी महत्वपूर्ण है, कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी, तो बैठक के बाद क्या कुछ फलाफल निकल आता है उसकी भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।